तुम केवल पगड़ी चढ़ाने आए हो? पगड़ी चढ़ा दो। गुरुजी मैं इतना परेशान हूँ, मुझे लोग ये कहते हैं क्या तू 27 साल के लड़के के पीछे पड़ गया है। क्या? मैं इनसे- एक मिनट, क्या बोल रहे हैं लोग? मुझे लोग इतना बेवकूफ मानने लगे हैं कि तू क्या 27 साल के पीछे लड़के के पड़ गया है बागेश्वर। कौन है 27 साल का? आपकी उम्र के हिसाब से लोग मेरे को बहुत ताने मारते हैं। पागल आदमी, हम 27 साल के हैं नहीं, हम तो जब से पृथ्वी है तब से हैं। और गुरुजी आज मुझे सपना आया था कि मेरी अर्जी नहीं लगेगी, हमारे तो कई जन्म हो चुके, हर आदमी दुनिया में सब जन्म लेते हैं बार बार। पर मेरा ये स्वीकार कर लो गुरुजी, लोगों की आंखें खुल जाए बस। बालाजी से मेरी यही जोड़ के हाथ जोड़ के विनती है। और दिल से मेरे को मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और कहूंगा, आप बहुत शायरी मारते हैं, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। गुरुजी ये चढ़वा दो। पहले ये बताओ, तुमने अपने आप को गरीब हो, हमें अमीर क्यों बोला? गुरुजी आप बड़े बहुत बड़े हो। तुम हमें कहाँ से बड़े लग रहे हैं? मैं आपके धाम पे 5 बार जाता हूँ, 5 बार पैर की चरण की धूल ले चुका हूँ, पर गुरुजी मैं आपसे मिल नहीं पाता। गाड़ी इतनी बड़ी है, गरीब लोग आगे पीछे चलते, आप गाड़ी में हो तो गुरुजी। ये बेटा ते मेहमान गा रहा हो कि हमारी छिलाइया कर? नहीं गुरुजी आप मेरी जिलाई कर दो गुरुजी। हमारे बाप की एक भी गाड़ी है नहीं है, चेलों की गाड़ी पे चल रहे थे। हमें गुरुजी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी दुआ से और बालाजी की महिमा से मेरा घर बहुत सुखी चल रहा है गुरुजी, इसे स्वीकार कर लो बस। मैं घर जाके फोन पे और देखूंगा 1 घंटा बैठ के कि आपने पहन लगाया है, प्लीज गुरुजी। अगर ना पहने तो मैं बागेश्वर धाम जाके बालाजी से ही शिकायत करूंगा और सन्यासी बाबा से करूंगा। भैया शिकायत मत करना, डरते हैं। ले आ पहना दे। एक से एक पागल मिलते हैं हमको। भैया जी नहीं, जी नहीं भैया जी, तुम किसी को दे दैया। हम वैसे ही हम अमीर आदमी हैं, जब तुमने कही थी भाड़ में गया। भैया राजा, गरीब लोगों के पास इतनी माला कहाँ से? आप ही कहते हो कि लुगाई बेटा छोड़ के सब कुछ दे दो गुरुजी, ये देने आया हूं मैं। स्वीकार। मेरा पर्चा बने ना बने, मुझे इतनी खुशी कि मेरी अर्जी बस स्वीकार हो गई है। लोगों की आंखें खुल जाएंगी आज से ही। जय जय श्री राम। एक चीज और बोलना चाहता हूँ गुरुजी के लिए। 1 4 3 परीक्षा करो हमारी फ्री, हमें भी करो सबसे पहले फ्री। जय जय श्री राम। मतलब इसका मतलब गुरुजी आई लव यू, पर हमें देख तो लिया, हमें कर दो जल्दी फ्री। इधर आओ। तो कहाँ रहते हो? गुरुजी मुकुंदपुर में रहते हैं, पर आपकी शरण में बहुत खुश हैं। दिल्ली में ही रहते हैं, 2017 से जुड़े हुए हैं गुरुजी। 2017 से जुड़े हुए हैं गुरुजी हमसे। हाँ जी, 2017 से जुड़े गुजर जी। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत याद आती है, आज वो होते तो देखते मुझे। वो इतना कहते कि मेरा बेटा कहाँ बैठा, कहाँ खुश रहो, रोते नहीं, मुस्कुराओ। बालाजी ने मेरी सुन ली, पर ईमानदारी से मेरी अर्जी नहीं लगी है, पर मैं अपने कर्म को पूरा करने आ गया। जय जय श्री राम। अर्जी लग जाएगी, बैठ जाओ नीचे, जाओ। जय श्री राम। इसको बाद में बुलवा लेना, हम गुरुजी को तब तक मनाते हैं। खुश जा। लेकिन अब वो पद, अब आज के बाद अमीर ना बोलिए। जा पहुंच। अगला नंबर। तो तुम्हें माइक लो ना। बोलिए बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम में प्यार से आके देखो, अरे सन्यासी बाबा की भभूत ललाट पे लगाकर देखो, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तुम्हें पलकों पे उठा लेगा। तुम एक बार बागेश्वर धाम की जयकार लगाकर तो देखो। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। कहाँ से पधारे भैया? मैं बाड़मेर, कभी महाराज बाड़मेर राजस्थान से हूँ। बाड़मेर जी, मरू माटी से। तो तुम्हें भरोसा था ये प्रसाद लेकर के जाए? जरूर। और मैंने जैसे ही प्रभु से याचना करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी ने पुष्पार्पण कर लिया है, धूप बत्ती भी की है, बस कमी है तो प्रसाद की,
यदि मेरी प्रसाद का भोग लग जाए तो प्रभु मेरा जन्म जो है धन्य हो जाए। मेरे माता कहाँ से बना के लाए तुम ये? मैं यहीं पे रूम पे रहता हूँ, किराए का मकान है मेरा। हाँ सुबह यहीं नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में। हाँ सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ गुरुजी। हाँ। तो आज मेरा यहाँ आने का था, तो मैंने गुड़ मैं खाता नहीं हूँ। जब तक मैंने प्रभु को बोल रखा है जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु गुड़ का प्रसाद जो है, चूरमा जिसे रोट बोलते हैं हमारे राजस्थान के मारवाड़ी में, जो भगवान बालाजी को अति प्रिय है, तो वो रोट मैंने बनाया खुद के हाथों से और प्रभु के लिए लेके आया। मुझे पूरी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास था कि बालाजी जो है मेरी मन की इच्छा सुनेंगे और मेरा आप जो है मुझे अपने जो चरणों में अभी बुलाओगे। सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी कि लास्ट से बुलाओ प्रसाद वाले को, ये वही वाली अर्जी है। सीताराम। चौथे नंबर डी के पास में क्या सीताराम। प्रश्न है आपका? त्रिकालदर्शी के सामने अपने अरे हम नहीं है एक कालदर्शी, तुम 3 कालदर्शी बता रहे बेफिजूली में। हम गुरुजी एक कालदर्शी नहीं, ऐसे ही होते तो बॉर्डर पे सेना हाना बताते कि पाकिस्तान को आतंकवादी घुस रहा। बस यही प्रश्न है मेरा गुरुजी कि हाँ। मेरे माता पिता की मैं सेवा कर सकूं, इस देश की सेवा कर सकूं, और जो लक्ष्य लेके मैं दिल्ली आया हूं उसमें प्रभु की कृपा से सफल हो जाऊं। क्या लेके आए? यहाँ पर IAS अधिकारी बनने का सपना लेके आया हूं। कोई भोजपत्र है तुम्हारे पास? बिल्कुल भोजपत्र है, जिसमें सुबह मैंने लिखा था, बालाजी की मुझ पर अति कृपा है, मेरी अर्जी स्वीकार है, मैं IAS अधिकारी हूं। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जय हनुमान गिरधारी सिंह जय हनुमान। तुम IAS अधिकारी हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो प्रभु कृपा से ही लिखा है, जैसे कि मेरी अर्जी नहीं, स्वीकार। जब नहीं हो तो मुझे नहीं क्यों पता। लिखा है? मुझे नहीं पता। अरे भाई जब तुम नहीं हो तो लिखा क्यों है? आपके आशीर्वाद से बन जैसे हम जाऊंगा। विद्वान नहीं है तो लोग हम विद्वान नहीं लिखते, हम आपके त्रिकालदर्शी नहीं है तो नहीं लिखते। तुमने IAS ठोक दिया। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। अरे ऐसी कैसी कृपा यार भाई, जब नहीं है तो क्यों लिख रहे? काहे की हलवा कृपा? तुम हमें जेल ले जाओगे साथ में क्या? नहीं प्रभु, हाँ, जब अपन नहीं है तो क्यों लिखना? अतिशयोक्ति है तो माफ करना गुरुजी। हाँ, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी जी जी। पढ़ो। पॉलीथिन के अंदर भोजपत्र रखा है जिसमें अपनी अर्जी लिखी हुई, प्रश्न लिखा हुआ है। आर्थिक तंगी नहीं होगी, सिविल सर्विसेज मार्ग की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तेज करें। सफलता में एक अवरोध बनेगा, उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जॉब होगी। साधना करते रहें, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय हो। यही है, एकदम सही। मेरे पिताजी के घुटने बहुत दर्द करते हैं प्रभु, उनके बारे में हम देख नहीं पाए भैया, बहुत वो पीड़ा में रहते हैं। साथ ही हमारी बहन भी जो है वो बड़ी कष्ट में है, प्रभु कृपा कर दीजिए। एक हमारी मुंह बोली बहन ने जो है IAS संस्थान खोला है, नोट्स बुक IAS के नाम से। जी तो प्रभु की कृपा हो राम। जाए। सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। घुटनों में पीड़ा उनको भयंकर है, भयंकर है बदलने की स्थिति बन गई है जी। और मंत्र चिकित्सा तो हम कर ही देंगे, जी। डॉक्टरी सलाह इनको साथ में लेवें। जी। बहन का कार्य अच्छा है, जी। सेंटर चलेगा जी। और वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए, जी। वह चलेगा। जी। इसी में हमने मंत्र तीनों के लिए लिखा है, ये आपके लिए है। मेरी बहन मेरी बहन मंजू है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। उनको आना पड़ेगा, आए बिना नहीं हो सकता है। धाम पे- धाम पर बालाजी के चौक मंगलवार को जी जरूर हम विधि कर दें। आशीर्वाद गुरुजी। मैं पढ़ो बढ़ो, आपके अब लिखियो ना जब तक बन ना जाओ। जी गुरुजी, मैं गुरुजी आपके जन्मदिन पे भी लिख के लाया था। ओहो, मुझे मौका नहीं मिला, आपने भैया को बोला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। व्यस्तता रहती है, कोई बात नहीं। अब सुना दीजिए, इस बच्चे को भजन सुनवा देना। खुश? मतलब तुम्हें भजन गाना है कि सुनना है? पिछले 3 जन्मदिन से आपके मैं आपके बारे में और धाम के बारे में सुना लिख देना रहा हूं। धाम आके। अगला नंबर सीताराम। सीताराम।